बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इब्न तनवीर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इब्न तनवीर। आज की मेरी वीडियो खसूसी तौर पर स्टूडेंट्स के लिए है, वो स्टूडेंट्स जिनके पेपर करीब हैं, इंटरमीडिएट और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स देखते हैं कि जब पेपर्स आते हैं तो वो परेशान होते हैं, आता उनको सब कुछ है लेकिन उनके पास स्किल्स नहीं होते कि वो पेपर में राइटिंग को अच्छे तरीके से और जो उनका कंटेंट है, जो मटेरियल है, उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकें। तो आज की मेरी वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए है जिनके पेपर्स आ रहे हैं या पेपर्स हो रहे हैं। वो सब अपनी राइटिंग को, प्रेजेंटेशन को फोकस करें और वो किस तरीके से फोकस करेंगे उस पर हम डिस्कस करते हैं फर्दर। आगे जाने से पहले आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें और आगे शेयर भी करें। मैं आपको बताऊं कि जो आपको चीज़ें रिक्वायर हैं राइटिंग प्रेजेंटेशन के लिए, उसमें सबसे पहले आपके पास इंक पेन होना चाहिए। इंक पेन के साथ साथ आपके पास मार्कर्स होने चाहिए। मार्कर्स हम जो यूजुअली यूज़ करते हैं वो सिंपल मार्कर यूज़ करते हैं, बट देयर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ टू मार्कर्स, 604 और 605। ये कटिंग वाले मार्कर्स हैं जो आपकी प्रेजेंटेशन को बहुत ज़्यादा खूबसूरत और इन्हेंस कर देते हैं। इसी तरीके से आपके पास स्केल भी होना चाहिए फॉर मार्जिन लाइन्स, और आप इंक पोर्ट लाजमी तौर पर पेपर्स में लेकर जाएं। पेपर को प्रेजेंट करते हैं और सबसे पहले मार्जिन लाइंस लगाते हैं। आपने मार्जिन लाइन लगाते हुए ये 605 जो मार्कर है उसको यूज़ करना है, ठीक है। उस मार्कर को यूज़ करते हुए आप एक बारीक लाइन लगाएंगे और एक मोटी लाइन लगाएंगे। और आपने अगर इंग्लिश मीडियम में है तो आपने इंग्लिश वाली साइड पर लाइन लगानी है, आपने उर्दू वाली साइड पर लाइन नहीं लगानी, क्योंकि आप जब नेक्स्ट पेज पर जाएंगे मार्जिन लाइन के लिए तो आप देखेंगे कि आप उसको लाइन लगा रहे हैं तो वो लाइन डेफिनेटली पिछले पेपर पर शो होगी। आपको मालूम है कि बोर्ड के जो पेपर्स होते हैं, जो शीट्स होती हैं, वो इतनी भी मजबूत और इतनी मोटी नहीं होती कि पीछे नज़र ना आए। पेन से लिखा हुआ नज़र आता है तो आपको पता ही है, फिर ये मार्कर से लगी हुई लाइन नज़र ज़रूर आएगी। जैसा कि आप अब ये देख सकते हैं कि आपकी ये लाइन और ये लाइन नज़र आ रही है। जब ये लाइन नज़र आ रही है तो आप इसके बीच में अपना कंटेंट लिखेंगे, जो भी आपने मटेरियल लिखना है। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास, अब मैं एक केमिस्ट्री की एग्जाम्पल ले लेता हूँ। आप बोर्ड के पेपर को देखते हुए मद्देनजर रखेंगे कि आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो क्वेश्चन नंबर कौन से स्टार्ट हो रहे हैं। पहले एमसीक्यूज का क्वेश्चन होता है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 होता है। आप इसको लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 और फर्दर जो भी हेडिंग होगी वो हम हेडिंग लिखेंगे। उसके साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चन आप कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस लिखेंगे, और पेपर पर जो शॉर्ट क्वेश्चन का नंबर मौजूद है, जो आपने क्वेश्चन करना है, आप वो नंबर लिखेंगे। चूँकि हम केमिस्ट्री से रिलेटेड एग्जांपल ले रहे थे इसलिए हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन लिखेंगे। अब पेपर की खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाने के लिए हम हेडिंग्स के नीचे लाइंस लगाएंगे ताकि वो मज़ीद एनहांस होकर हेडिंग्स खूबसूरत तरीके से नज़र आएँ। चूँकि शॉर्ट क्वेश्चन की हेडिंग बड़ी है तो इसके नीचे हम प्रॉपर लाइंस लगाएंगे ताकि इसको डिस्क्रिमिनेट किया जाए दूसरी हेडिंग्स से। डेफिनेशन आप जो भी लिख रहे हैं उसको आप हेडिंग के नीचे से जो कॉर्नर है उससे स्टार्ट करें ताकि ना वो एक खूबसूरती रहे और बिल्कुल भी हेडिंग की जो लाइंस नीचे हमने लगाई हैं वो बिल्कुल भी मिक्स ना हो आपकी डेफिनेशन जो आप लिख रहे हैं, मटेरियल लिख रहे हैं उससे। इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 2 लिख रहे हैं और उसको किस तरीके से प्रेजेंट कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं इस क्वेश्चन में हमें ब्रांचेस के नेम्स पूछे गए हैं, तो जब भी नेम्स से रिलेटेड बात आएगी तो हम साइड पे बुलेट्स बनाएंगे और उन बुलेट्स के आगे नेम्स लिखेंगे या टाइप्स लिखेंगे। जो भी टाइप्स होंगी तो वो एक खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया जा सकता है। हम सपोज करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारा लास्ट क्वेश्चन है और हम लोगों को इसके बाद एंडिंग करनी है, तो हम इसको भी बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट करेंगे। और हम इसकी डेफिनेशन लिखने के बाद हम इसके एंड पर लाइंस लगाएंगे। हर शॉर्ट क्वेश्चन के बाद एंडिंग लाइन नहीं लगानी, वो वेस्ट ऑफ टाइम भी है और साथ साथ वो एक बहुत और चीज़ लगती है। आप ये क्वेश्चन एंड करेंगे, आपके पहले पार्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट हुए, उसके बाद आप एंडिंग लाइन लगाएंगे जैसे कि वीडियो में देखा जा सकता है। और अब आप देख रहे हैं जो हमने शॉर्ट क्वेश्चन का पार्ट कंप्लीट किया है उसका ओवरव्यू।
अब हम मूव करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के सेक्शन की तरफ। लॉन्ग क्वेश्चन का जो सेक्शन है उसको भी आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से प्रेजेंट करना है। जो मेन हेडिंग है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है, उसके नीचे 3 लाइंस ड्रॉ की हैं हमने। और इसी तरीके से जब आपको ब्रांचेस या कोई भी ऐसी टाइप्स का क्वेश्चन आए जिसमें आपने हेडिंग्स के साथ लिखना है, तो आप सबसे पहले उसकी हेडिंग्स बुलेट्स बनाकर उसकी हेडिंग्स लिखेंगे ताकि उनको अच्छे तरीके से आप वाज़ह कर सकें। और साथ ही साथ जब आप बुलेट्स बना देंगे उसके बाद हेडिंग्स के नाम लिखने के बाद आप आ जाएंगे एक्सप्लेनेशन की तरफ। जब आप एक्सप्लेनेशन करना चाहेंगे तो उसकी एक्सप्लेनेशन की हेडिंग दें और उसके बाद 1 बाय 1 आप उसको एक्सप्लेन करना शुरू करें और साथ ही साथ जो लाइंस ड्रॉ होने वाली हैं उन लाइंस को ड्रॉ करेंगे और आप एक्सप्लेन करेंगे। जहाँ पे क्वेश्चन एंड होगा एंडिंग लाइन ड्रॉ करेंगे और आपका पेपर बहुत खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट हो जाएगा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इस उम्मीद के साथ कि ये प्रेजेंटेशन वे आपको इजीली समझ आ गया होगा और आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया होगा, क्योंकि इट इज़ क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ इसी चैनल पर हाजिर होंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा इब्न तनवीर को, और इब्न तनवीर चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।